जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक जी सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी भाई मुझे पूछ रहे हैं कि यार अपडेट के हवाले से, तो काफ़ी को पता भी चल गया था। कल मैंने सारी लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दी थी वनडे की। कल जो वनडे हमारा उड़ा हुआ था 6:30 का। तो दोस्तों पहले नंबर पे आपको एक बात मैं बताता हूँ, सुबह से लेके अब तक बारिश ही हो रही है। ठीक है, यकीन माने कबूतरों को मैंने सुबह से जैसे दरवाज़ा खोला है वैसे मौसम भी इसी तरह ही था अभी, यानी कि बादल छा रहे थे। बाकी मौसम ख़राब था, मैंने सोचा यार कबूतरों को क्या निकालना है क्या उड़ाना है। मतलब जाल आगे से बंद, सारे कबूतर अंदर और नीचे से यूँ समझ लें पट्ठे तथे का कर ले लाके। चलो यार मौसम ख़राब है, कहीं ये ना हो कि मौसम जो ख़राब हो जाए आगे, यानी कि बारिश आ जाए तो रुके ना, फिर क्या करेंगे। अच्छा उस तरफ लगे ना, जैसे सुबह से बारिश हो रही है वैसे ना हम तो सुकून से मस्त माहौल से लेटे हुए थे घर में। तो अभी आए हैं, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक दोस्त की कॉल भी आई थी, वो पूछ रहे थे सेहत तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तो मैंने उनको बताया यार तबीयत क्या ठीक होनी है, वैसे ही ठीक हो गए हैं। उन्होंने बोला क्या हुआ है जी, मैंने बोला कल गर्मी बड़ी थी और गर्मी के अंदर कबूतर भागे आ रहे थे और आज सर्दी बड़ी है, आज सर्दी लग रही है। यार ये वाकई मामला जो है ना बना हुआ है हमारे पाकिस्तान में इस वक्त। तो खैर दोस्तों कल की लिस्ट के हवाले से जो मैंने साथ सारी लिस्ट शेयर करता रहा, वही फाइनल मेन लिस्ट थी। साथ साथ मैं लगाता रहा हूँ मैं वीडियो में भी थंबनेल में भी कि ये फ़लाँ कबूतर बैठे हैं, फ़लाँ के इतने बैठ गए हैं। लिंक मैंने नीचे लगाया हुआ था, तो बड़े बंदों ने ये इस चीज़ को पसंद किया था। ठीक है, तो उसमें सारी मुकम्मल अपडेट आ रही, खाली मेरी नहीं मार साहब की भी, जितने भी इधर उधर से सारी छतें उड़ी थी सब की लिस्ट उसमें जो है ना वो आ रही थी। और बड़ा अच्छा कल मतलब शौक हुआ है, अच्छा रहा कल सिस्टम। मार साहब के एक साथ बैड लक हो गई थी एक कबूतर की, और वो कबूतर रात को ही आ गया था माशाल्लाह से। ठीक है जी, और बाकी खैर वो अभी यूँ समझ लें कि ओवर टाइम हो गया या जो भी मसला हुआ समझ सकते हैं। बाकी कबूतर रात को ही आ गया था माशाल्लाह से। तो लाइट चली गई थी उनकी इस वजह से, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। यानी कि यही मिस्टेक है हमारी कि लाइटों का यानी कि कोई बंदोबस्त नहीं है हमारे। लाइट बिजली चली जाए तो बस जी लाइटों का कोई बंदोबस्त नहीं, उसके अलावा दूसरी का। तो खैर फिर भी हमारे कबूतर माशाल्लाह से ठीक रहे हैं। माशाल्लाह से हमारी छठी पोजीशन आ गई है, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पोजीशनों में हम घुस गए हैं। ठीक है जी, जैसे करके भी घुस गए हैं और घुसाया हमें लाहौर वाले ने। ठीक है, सीधी बात है, क्योंकि दूसरे तो अपने अपने टाइमों पे परिंदे बैठते हैं जिस तरह पहले बैठते थे। और एक चीज़ है, छठी हमारी आई है पहले नंबर पे आपको बताता हूँ मैं, और चौथी मार साहब की आई है। और मार साहब चार कपों में थे और मैं 2 कपों में था। ठीक है, और एक कप में मेरी पोजीशन आई है, दूसरे में खैर नहीं आई, कोई बात नहीं। अभी हमारा न्यू सिस्टम है, न्यू यानी कि चला रहे हैं। यूँ समझ लें कि एक बंदा है बाजी उड़ाता है। ठीक है, तो उसको बाजी मेकर है ना, उसको पता है यानी कि किस तरह मैंने चलाना है, क्या सिस्टम देखना है। अब जो उड़ाते हैं बाजी उनको तो दूसरों बंदों को पता होता है कि यार ये मौसम ख़राब है, हमने किस तरह फिरत लेनी है, किस तरह से तैयार करना है। और जो बंदे न्यू होते हैं वो नीचे सिर्फ वही लिस्ट ही देखते हैं कि यार इस बंदे का पहले ये रिज़ल्ट आता था और आज ये आ रहा है। ठीक है, कमेंट किया करें, कमेंट पढ़ा भी करें नीचे जा सारे भाई कि कमेंट किसने किस तरह का किया और हमने किस तरह का करना है। ठीक है, तो ये वो फिर करते हैं ना नीचे, तो मैं चीज़ को देखता हूँ मैं स्माइल ही देता हूँ, मतलब हंसता हूँ देख के कि यार अब बंदा इनको क्या बोले। अब फाइनल जनरल फिरत में भी एक दिन पहले भी मैंने फिरत मारी है कबूतरों को, और बारिश के अंदर मैंने बिठाया है। 12 नंबरी बचा नहीं मेरा बैठा था उस वक्त, बारिश के अंदर कबूतर उड़ते रहे थे। फाइनल पक्की फिरत मारी थी मैंने, पक्की फिरत में चंद्रा पड़ा, बर्फ़बारी हुई है, उसमें भी चपड़ा उड़ता रहा, बर्फ़बारी के अंदर भी सारा कुछ होता रहा। जोर तो बेचारे का खैर वैसे ही हो गया था। तो इस तरह कर के हमने कईयों को पर बांध के, कईयों को कुछ करके डर के यानी कि उड़ाया कबूतर मौसम ख़राबों में। अब भी देख लें आपके सामने सारा व्यू, ये कोई बताने वाली या छुपाने वाली बात नहीं कि बंदा को बोले कि हमें लंबी लंबी बंदा फेंकी है। इस तरह के मौसमों में फिरते हैं ले के कबूतर तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर आगे से एक और चीज़ मेन जो चीज़ देखना कि यार आगे आने वाला जो टाइम है उसके लिए हमारे पास कितने परिंदे हैं, शार्ट हैं या वाफर मकदार में है। फिर बंदा हाथ खोल के उड़ाता है, अगर शार्ट हो फिर बंदा ज़रा सूंघ के उड़ाता है, समझ सकते हैं आप। तो ये चीज़ है यार, किसी के पास जितने भी हो ना, तो हर बंदे की यही कोशिश होती है यार मेरा परिंदा बच जाए। चाहे 100 कबूतर है ना किसी के पास, वो कहता है मेरा 100 ही बचे, एक भी ज़ाया ना हो। ठीक है, तो उसके लिए होता है। फिर बाद में जो मैंने जिस तरह से यानी कि अपने सेटअप को चलाया, अपने सेट को तैयार किया, अब वही ज़ीरी मादी जो बाजियाँ मारती थी, कभी उसको दुम बांध के उड़ाना, कभी किस तरह से करके उड़ाना, कभी किस तरह यार बाजी ना मारे, वो गिर जाती थी। इधर पीछे गिर गई थी उस दिन जब मैंने उड़ाई थी बाजी से 2 दिन पहले, फिर दुम बांध के उसको उड़ाया, रात रह गई है, फिर दोबारा से आई है वो। हालांकि हमारी नदीम भाई के साथ इस बारे में बिट भी लग रही थी। ठीक है, और हुई भी थी लगी भी थी, और उन्होंने मुझे जानबूझ के हरा भी दिया था। तो खैर मैंने मादी ही डाली है, मैंने बोला था उनको कि मैं ये डालूंगा और मैं उड़ा के दिखाऊंगा आपको। और माशाल्लाह मेरे ख्याल में वो मादी बैठी है 1 बजे तकरीबन बैठी है, ठीक रही है।
तो आगे उसके साथ दूसरे कबूतर भी थे जो इस तरफ हैं, लिट वाला, ये कबूतर, वो कबूतर कच्चा, इतना कच्चा कबूतर है कि एक दिन ही सिर्फ इसने इतना घंटे यानी कि समझ 7-8 घंटे का टाइम दिया था, और उस दिन भी इतना फूल गया था कि घर वाले जाल पे चढ़ गया था बैठते समय। ठीक है, ये सब बात समझ सकते हैं। फिरतों के दौरान यानी कि जो पहले बाजी से तैयार करना होता है ना कबूतर, वो सिर्फ उस बंदे को होता है जो बंदा नीचे बैठे तैयार कर रहा होता है। तो इस चीज़ से मैंने इसको तैयार किया। अब उस हवाले से मैंने इसको टच भी नहीं किया। टच समझ सकते हैं ना, कि टच भी करना, कि कानों के पास से भी लगाना वो भी नहीं लगाया। ठीक है, यानी कि इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा था। ठीक है, तो ये जल्दी बैठ गया। हालांकि ये जिस वक्त भी मैंने इसको उड़ाया था ये माशाल्लाह से बैठता था, ये अब हिटें मारता था, नीचे आके ऊपर जाता था। तो बस नहीं, इसने उस दिन हिटें मारी, जैसे ऊपर से निकला भाग गया है। इसके पीछे फिर जनाब का पुत्र शरबत खान साहब, वाह जी वाह, इसने तो कमाल कर दिया, ये भी पीछे भागा आ गया। अभी शरबत खान साहब बैठे हैं तो पीछे ही आ गई है जीरी भी और डब वाली भी। ये शुक्र है जीरी ने उठाया, डब वाली को बड़ा उठाया यार, इसका बड़ा अहम किरदार है। ये मतलब 12 बजे से आई हुई नीचे, ये इसने डब वाली को उठाया ऊपर। डब वाली बैठती रही है, छोटी डब वाली जो है हमारी, तो वो न्यू मादी है वो वाली है, तो वो बैठने की कर रही थी। बाकी ये मैडम उसको बार बार से ऊपर की तरफ लेके जा रही थी। बाकी फिर भी एक कर दिया था इन्होंने माशाल्लाह, ठीक रहा। 7-7 घंटे चले दे गए थे ये। तो उसके बाद जो है कलपूशा पट्ठा, इससे पहले मेरे ख्याल में यहाँ कलपूशा पट्ठा ही बैठा था। फिर आके ये फिर बैठा था तकरीबन, सॉरी चपड़ा बैठा था, चपड़ा किधर गया यार, ओह आइए जनाब। ये बैठा था 2:28 में मेरे ख्याल में, फिर 2:45 पे ये बैठा था। यानी कि इतने टाइम माशाल्लाह से, ओह स्लिप हो रहा है ये देखिए। सारे दोस्त तो गुड्डे भीगे हुए हैं। अभी माशाल्लाह से हमारे कबूतर पीछे हैं जिनको हमने आगे के लिए छोड़ा था। जिस तरह से 40 नंबरी देख लें, टैडी वो बैठा हुआ है सामने, आप देख लें माशाल्लाह से। इधर ये बैठा हुआ है खंबे वाला माशाल्लाह से, पीछे लाल आंख वाला जो पिछले वनडे में माट साहब के वो रात को बैठा था। इन कबूतरों को हमने नहीं चलाया, रात की रानी उस दिन शाम को बैठी थी। ये सारे कबूतर पीछे छोड़े थे इसी वजह से कि यार पीछे हमें बैकअप की बड़ी अच्छा ज़रूरत है। ठीक है, ये काम नहीं होना कि अभी यानी कि इनको उड़ाएं और बस जी भागे और जिस तरह से बस जी फड़ लो हो गई, और नंबर ज़रूर ही पकड़ना है जी, यहाँ पहला या दूजा। तो उसमें पहले दूजे की वजह से कबूतर फिर रात रह जाते, शार्ट हो जाते, फिर बंदा पछताता। अब लाहौर वाला पट्ठा, जहाँ पे बात आ जाती है लाहौर वाले पट्ठे की, लाहौर वाला पट्ठा किधर गया? इधर आ रहा जनाब का पुत्र, तूने तो हमें जिताया, तेरा सबसे अहम किरदार है। अच्छा जी, इसके कान मैंने अच्छे लाल किए थे। मैंने वीडियो में पहले ही आपको बता दिया था, लाहौर वाला पट्टे के कान अच्छे लाल किए हैं। लाहौर वाले को पूरा हमने चुम चाट के कला हुआ है। तो लाहौर वाला पट्ठा माशाल्लाह से बैठा था जी 7 बजे तकरीबन बैठा, 3 मिनट कम, 6:57, हाँ 6:57 पे बैठा था ये लाहौर वाला पट्ठा माशाल्लाह से। और इसने अपना टाइम नहीं तोड़ा, जिस तरह पहले इसमें में बैठता रहा उसी तरह उसी निस्बत बैठा माशाल्लाह से। एक मरतबा आ गया था नीचे 3-3:30 बजे, तो आके सामने फिर हिट लगा आ गया। फिर आया तकरीबन 4:30 बजे 5 बजे जाके, फिर नीचे 2 टावर आया, साथ में व्हाट्सएप की मादी थी, फिर ऊपर को उठा। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गेम रही है, हम माशाल्लाह से पोजीशनों में रहे हैं दोस्तों, और बड़ी खुशी की बात है। अभी आपको मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये देख लें, अभी ये सूखा पुका दाना डाल रहा हूँ इनको मैं। ठीक है जी, सूखा पुका दाना ये डाल रहा हूँ, कोई खुराक शुराक नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, खुराकें लगाएं, और लगाएं किसको? कबूतर उड़े तो खुराकें लगाएं ना, कबूतर तो मौसमों की वजह से उड़ा ही नहीं रहे। अब यहाँ पे भी बंदे बड़े बोलेंगे यार अब तक आपको खुराक लगा देनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करें। कबूतर अभी तक वाइट बीठे नहीं कर रहे, और मैं खुराक कैसे लगाऊँ? ठीक है, 2 कबूतर सिर्फ मेरे थकावट मना के बैठे हैं, सिर्फ 2 कबूतर, एक ये लाहौर वाला पट्ठा और एक डब वाली बड़ी हमारी जो पीछे अस्सू में उड़ती रही है माशाल्लाह से। ठीक है, ये किधर गई है? ये पीछे आ रही है ये माशाल्लाह से। ठीक है, ये सिर्फ 2 कबूतर हमारे ने जोर लगाया, ये एंड पर बैठी भी यही जोड़ी है, एक ये बैठी है माशाल्लाह से और एक वो बैठा है आके। ठीक है, बाकी अपने अपने टाइमों पे कबूतर बैठे हैं। ठीक है, लाहौर वाला पट्ठा तो 10 मिनट उड़ के राजी नहीं था जी। आपको मैंने दिखाया था उस दिन। सबसे ज़्यादा जो ये उड़ा था ना, तो जिस दिन पक्की फिरत से 1 दिन पहले जब बारिश हुई थी, मैंने हालांकि 5 दिन लगातार इसको ऐसे मारता रहूँ, उड़ाता रहूँ, बादलों में भी, हवा में भी, आंधी तूफान जो भी आ रहा है इसको मैं उड़ा रहा था, क्योंकि मुझे पता था टाइम जिस तरह का आ रहा है ना, अभी यानी गर्मी कोई नहीं होनी, गर्मी में जाके ये ना उड़े वो अलहदा बात है। अभी जो काम है ना, इसने शाम बैठना है, जिसको हमने बिठाना है। ठीक है, जिसको हमें पता है कि हमने इसको टच करना है और इसने हाथ मना के बैठना है, तो इसको मैंने टच किया था। ये बारिश वाले दिन ये पट्ठा 9 बजे बैठा था, सबसे ज़्यादा जो प्रवाज इसने दी थी उस दिन 9 बजे की दी थी। ठीक है, बारिश के अंदर जब बैठा था, सुबह 7 बजे उड़ा के या 6 बजे शायद उड़ाया था मैंने, और 9 बजे बैठा, यानी कि 3 घंटे लगा लें, 2-3 घंटे सबसे ज़्यादा प्रवाज इसने उस दिन दी थी। और उसके बाद
कल उड़ा बाजी में ये शाम, ठीक है। ये ना कोई समझे कि ये मतलब पहले भी उड़ता रहा, ये बस कल उड़ा शाम। बाकी यार भेजने वालों का बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम, ठीक है। लाहौर से जो भाई हमारे पास आए थे ये परिंदे लेके, उन्होंने जो भी परिंदे भेजे थे हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे उड़ते रहे हैं। और ये एक वाहिद उनमें बचा हुआ है जो उनका अभी तक नाम रोशन कर रहा है, ठीक है। तो बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम उनका, ठीक है। जो जहाँ से यार परिंदा आता है, कोई गिफ्ट देता है या कोई बच्चे देता है, हमें भेजता है यहाँ पे, तो उनका हम यार बड़ा दिल की तह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें चीज़ दी है, तो हमने उसको उड़ाना है और संभाल के उड़ाना है, तरीके से उड़ाना है। फल वाले काम जो थे ना वो असू में थे। अभी फ़िलहाल मौसम की नज़ाकत को समझ सकते हैं, ये जिस तरह का मौसम बना हुआ है, अभी हम 1 डे जो 12 को आ रहा है उसके लिए भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। हालांकि वो बहुत बड़ा कप है, तहसील लेवल का कप है, सारा कुछ है। बाकी इस बार उस तरह का काम नहीं करना। हालांकि हर दफ़ा हर मरतबा मैं और घर से भी कबूतर उड़ाता रहा हूँ। और घर से एक खुशखबरी की बात है, वो आपको कल मतलब मैं बताऊँगा वीडियो में, तो वो सब के लिए बड़ी बेस्ट है, ठीक है। और काफ़ी भाइयों को बड़ी पुरानी याद कल ताज़ा करेंगे हम। तो बाकी जी हम सबसे पुराना जो मतलब बात कर रहा था मैं आपके साथ कि जिस तरह से पहले उड़ाता था मैं कबूतर, ये उड़ाता था कि 20 कबूतर, 30 कबूतर, 50 कबूतर भी थे मेरे पास। तो रात को मगरब के टाइम उड़ा देने हैं सारे, ठीक है, जिसमें से आधे रात रह जाने और फिर सुबह होना है, कुछ है नहीं, कोई नहीं। तो इस बार रातों का भी कोई नहीं उड़ाए, ठीक है, सीधी बात है। इस बार कबूतर उस तरह मौसम ख़राबों में भी नहीं इतना मैंने ज़ाया किया। हाँ ये चीज़ हुई है, बच्चे बुच्चे मेरे ज़ाया हुए हैं और बड़े सारे हुए हैं। हालांकि एक और बच्चा हमारा 44 नंबरी बच्चा जहाँ से जो उड़ा था हमारे पास बड़ा अच्छा, उसको उस दिन थोड़ा सा मसला बना है, मैंने उसको लहदा किया, ठीक है, और घर ले गए वहाँ पे। और वहाँ पे वो शदीद बीमार हो गया, वो समझ लें कि झोले की हालत में चला गया। तो बाकी उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। बाकी 1-2 बच्चे हैं जिनको लगड़ पड़ा था, ठीक है। कुछ और 2-4 बच्चे थे जो रात रहे हैं, ठीक है। जिस तरह 25 नंबरी उस दिन बैठ रहा था और ऊपर से यानी कि हवा आ गई, तूफ़ान, जिस दिन ये रात की रानी रात को बैठी थी माशाल्लाह से, उस दिन बचा गया। इस तरह यानी करके बच्चे हमारे ज़ाया हुए हैं। तो वो भी इसी वजह से हुए हैं कि चलो यार बच्चों वाला कप जो है ना खेल लेंगे अगर बच्चे बच गए तो। बस बच्चों वाला कप खेलते खेलते हमने बच्चे सारे ज़ाया कर लिए। आज देखे सारे कबूतर जो है बीटे मार के ऐसे बैठे, यानी कि जुम्बे मार के बैठे हुए हैं इस तरह से कि गर्दन अंदर की तरफ घसेड़ी हुई है और कह रहे हैं कि सर्दी है, सर्दी आ गई। कल गर्मी बोल रहे थे, आज सर्दी बोल रहे हैं। तो खैर दोस्तों बड़ा अच्छा हुआ है जी, कल बड़ा मज़ा आया। दोनों छतें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशनों में आई हैं। एक तो मार साहब की छत आई है 4थे नंबर पे और मेरी छत आई है 6वें नंबर पे, ठीक है। अभी यानी कि 6ठे नंबर पे इसलिए मैंने आपको साथ में बताता भी रहा था कि घंटों के हवाले से यार रात को कबूतर ही बड़े घरों के बैठे हैं, 72 घंटे 70 घंटे बना गए थे। तो चलें अच्छा हुआ शौक हमारे भी, मेरे ख्याल 57 घंटे बने, 57 घंटे 19 मिनट बने थे। तो ठीक रहा फिर भी काम। लाहौर वाले पट्टे ने थोड़े से खींचे हैं, घंटे ऊपर को लेके गया था, तो बाकी नीचे तो काम जो है ना हमारा ने पूरा कर दिया था दूसरे कबूतरों ने। 1 बजे से बाद स्टार्टिंग होती ना, फिर थोड़ा काम ज़्यादा बेस्ट रह जाना था। बाकी कोई नहीं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम जो है ना, अभी तो स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में ज़रा इनको खुराके शराके लगा के ज़रा दिन खुलेंगे ज़रा, फिर ज़रा काम सेट भी रहेगा, कबूतरबाजी का भी मज़ा आएगा, शो करने का कराने का मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप बताइएगा कल की बाजी के हवाले से, कल की लिस्ट जो मैं सेंड करता रहा हूँ उसके रिलेटेड बताइएगा आपको कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी तरह से मैं लिस्ट भेज दिया करूँगा नीचे, और सारे बंदे लिंक पे यानी कि वो नीचे से जाकर लिंक ओपन किया करें और सारी लिस्ट आ जाए कि किसका कितना बैठा है, किसका कितने बजे कितना बैठा है। तो बड़ा वो शानदार काम जो है ना होता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है उससे। तो ठीक है दोस्तों, बाकी दुआ में याद रखें भाई की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।